जब हम लोग 17 साल से देख लिए हैं कोई विकास नहीं हुआ, तो अब हम लोग बदलाव चाह रहे थे। क्या कहिएगा इस बार किस प्रकार से होगा मतदान? जो भी विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे। पहले कैसे पता चलेगा कि कौन विकास करेगा कौन विनाश करेगा? इसके पहले भी लोग खड़े थे, लोग विकास किए हैं, हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। क्या था इसके पहले? इसके पहले सुभाष जी के पहले साधु यादव जी थे, वो विकास किए हैं, शहर के लिए बहुत कुछ विकास किए हैं। सुभाष जी नहीं किए? वो भी किए हैं, लेकिन हम लोग अब की बार बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते जी। तो बदलने के लिए तो अभी 5 साल के बाद बदलाता है ना। वो तो भगवान ने ऐसा न कर दिया कि सुभाष जी चले गए, जिसके कारण उपचुनाव हो रहा है। तो बदलने की प्रक्रिया 5 साल के बाद होती है। 2.5 साल में काहे बदल रहे हैं? तो मान लीजिए ऐसा उनका निर्धन हो जाने के बाद ये सीट खाली हो गया था, इसलिए चुनाव हो रहा है। तो हम लोग अब की बार 2.5 साल दूसरे को मौका दे के देखें कि क्या हो रहा है। 2.5 साल उनकी पत्नी आई हुई है लेने के लिए, तो क्या उनकी पत्नी को नहीं मिलेगा? हम लोग जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। चलिए, यहाँ पे लाजमी सवाल है कि जो विकास करेगा उसी को यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। क्या कहिएगा, गोपालगंज की जनता क्या बोलेगी? हमारा तो विचार यही है कि हम लोग सुभाष सिंह के पत्नी के तरफ रहें, क्योंकि उनके लिए हम लोगों के दिल में सहानुभूति है। और सुभाष सिंह ने गोपालगंज में बहुत ऐसा अच्छा काम किया है और नहीं किया, किसी का बिगाड़ा भी नहीं है। और पत्नी के साथ हम लोगों का सहानुभूति है, क्योंकि ये मध्यवर्ती चुनाव है और ये 3 साल के लिए है। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेन वाला इसमें हम लोगों का सहानुभूति कुसुम देवी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि गोपालगंज की जनता और गोपालगंज के सारे लोग 10 साल तक विधायक चुन के सुभाष सिंह को जिताया है। और आज 3 साल की बात है, तो उनके साथ सहानुभूति गोपालगंज के पब्लिक का है। और अब की बार जो चुनाव में वोट पड़ेगा सुभाष जी को या उनकी पत्नी को पड़ेगा, तो सुभाष जी के नाम पे पड़ेगा या मोदी जी के नाम पे पड़ेगा? ये तो हम लोग यहाँ पर सुभाष सिंह के नाम पर वोट देना चाह रहे हैं। गोपालगंज की जनता इस बार क्या करेगी? गोपालगंज की जनता इस बार बदलाव करेगी। कैसा बदलाव करेगी? कैसा बदलाव? विकास पुरुष को किसी को चुनेगी, क्योंकि 17 साल हो चुका है। मतलब पूर्व जो थे स्वर्गीय सुभाष सिंह जी, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। जाइए गांव में चाहे कहीं भी जाइए, देखिए सब जनता बदलाव चाह रही है। तो विकास नहीं किए हैं तो विनाश भी तो नहीं किए हैं। ये कौन सा मतलब हुआ? नहीं, लोग बोल रहे हैं, मेरा मत नहीं है, लोगों का कथन है कि सुभाष जी किसी का विकास नहीं किया तो विनाश भी नहीं किए हैं। तो वही हाल हो गया, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये कौन सा मतलब हुआ? अब पड़े रहेंगे मतलब तो उसका आपको फायदा है, आपको विधायक बनाने का। हम लोग काहे ला चुन रहे हैं? विकासे करने का ना, विकासे करने का तो आप बोल रहे हैं ना किसी को बिगाड़े हैं तो ना बनाए हैं। तो आपको कुर्सियाँ बैठने के लिए आपको चुना गया है। अगर सुभाष सिंह जी को देकर उनकी पत्नी को सपोर्ट मिले तो कितना सही है कितना गलत है? जब हम लोग 17 साल से देख लिए हैं कोई विकास नहीं हुआ, तो अब हम लोग बदलाव चाह रहे थे। अब ये थे फिराक में कि सुभाष जी का निधन हो अब पासा पलट दे। पासा कैसे पलट दे भाई? अभी वो होते तो जब इलेक्शन पड़ता 2024 में, तो हम लोग बदलते हैं। कहीं ना कहीं अभी जो सीट है, जो कुर्सी है, उसका हक तो किसी तरह सुभाष जी ही थे। तो सुभाष जी की पत्नी आ गई है, तो उस सीट पर सुभाष जी की पत्नी को नहीं बैठाया जा सकता। हाँ तो वो जो बड़े थी हैं तो बैठा दें, बिना चुनाव के बैठा दें। तब जब चुनाव हो रहा है तो हम लोग भाई बदलाव करेंगे। हम लोग इंतजार करें। बदलाव किस प्रकार से कीजिएगा? जो हम लोग के लिए विकास करे। कौन करेगा विकास? कैसे विकास हो जाएगा? कैसे पता चलेगा कि विकास कौन करेगा? देखिए, गोपालगंज में उपचुनाव में मोहन प्रसाद गुप्ता जी भारी मतों से जीत रहे हैं। मोहन प्रसाद गुप्ता जी, आपको उनके बारे में बता दें, हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, लेकिन चंद शब्दों में बता दें। वो गोपालगंज के ऐसे एक व्यवसायी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो एक ऐसे व्यवसायी हैं जो एक पंडाल बनाते हैं गोपालगंज जिला में, एक छोटा सा जिला में, और बिहार तक उसका नाम तो ये कौन बड़का बात हो गया जी? पंडाल के नाम पर वोट दे दिया जाए? वोट ना दे दिया जाए तो उनका कामों को देखा जाए। कौन सा काम? वो बिजनेसमैन है, अपना फायदा के लिए पंडाल बनाए, जो भी चीज की अपना फायदा के पैसा उससे कमा रहे हैं। फॉर्चूनर किने हैं। क्या किए? फॉर्चूनर किए। 3 दिन के लिए 50 से 60 लाख जो व्यक्ति बर्बाद कर देता है जनता के लिए, तो हम लोग के लिए बहुत कुछ कर सकता है। वो 50-100 करोड़ को कुछ भी नहीं वो पूछेगा।
जो व्यक्ति मात्र 3 दिन के लिए 50 से 60 लाख बर्बाद करता रहता है, कोई वो अपना प्रॉपर्टी नहीं बनता। कौन सी में बर्बाद? वो लोगों के एक आकर्षित माँ के लिए पंडाल बनाता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। अच्छा बिहार में नाम है। पॉइंट को नोट किया जाए, गुप्ता जी पंडाल बनाते हैं पूजा में और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आता है। उसको देखते हुए युवा हैं और गुप्ता जी को वोट करेंगे। लास्ट सवाल, गुप्ता जी के नाम पर वोट होगा कि तेजस्वी के नाम पर वोट होगा? तेजस्वी के भी नाम पे वोट होगा। उनके सरकार 3-4 माह बने हुआ अभी देखिए आए और गोपालगंज में ऐलान कर दिए 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज। हम लोग के लिए काम हो रहा है, युवा सब के लिए काम हो रहा है और नहीं जाना पड़ेगा। सही बोल रहा है चाचा। ठीक है बोल रहा है। कितना सही बोल रहा है? 100 की 50 की? नहीं सही कितना? सही सही बोल रहा है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार उपचुनाव को लेकर? क्या कहिएगा, कैसा चलेगा? अरे अब इतना तो बात कहने के लिए समझ में नहीं आ रहा है जो किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, है ना। लेकिन अब सामने है जो जीतेगा उसी को अब हम उतना गुना भाग नहीं कर सकते। गुना भाग नहीं करते हैं। पिछले अभी जो जिनका निधन हो गया सुभाष जी का, वो वर्तमान में विधायक थे, चले गए। कहीं ना कहीं उनका समय था भी, लेकिन समय उनका ख़त्म हो गया। उनके जगह पर उनकी पत्नी आई हुई है। क्या लगता है उनके पत्नी को प्यार मिलेगा? मैंने पत्नी का प्यार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन कुछ इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है बाजे पलरा भारी है बदूनू। पलरा भारी बा। हाँ, लेकिन अब किसका अब उस रिजल्ट आएगा उसी दिन पता लगेगा। और बता दें कि हाँ 17 सालों से सुभाष जी विधायक थे और निधन हो जाने के कारण यहाँ पर उपचुनाव शुरू हुआ है, जिसको लेकर लोग का ओपिनियन हम जान रहे हैं। बाकी आप अब की के उपचुनाव में किसको प्यार मिलेगा? यहाँ से गोपालगंज का विकास कैसे होगा? मुझे तो लगता है कि पहले जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। हाँ, चलिए, यहाँ से सुभाष सिंह जी को श्रद्धांजलि मिलेगी, उनकी पत्नी को यहाँ से प्यार मिलेगा। बीजेपी कोटे के उम्मीदवार हैं सुभाष सिंह की पत्नी। हम किसी को नहीं बताएंगे, हम अभी हमारा आधार कार्ड नहीं बना है। क्या कहिएगा चाचा? भाजपा को वोट देंगे। क्या हो गया? आधार कार्ड नहीं बना है अभी। आधार कार्ड नहीं बना, यही गलत बतिया बोल रहे हैं।